गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। और मैं आज आपके क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 यानी संबंध और फलन है। इस चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 2.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है f(x) बराबर माइनस मॉडुलस x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में भी 1-2 बार 3 बार आप देखिएगा आया हुआ है। तो मॉडुलस का मतलब आप समझ लीजिए। f(x) बराबर आप कोई भी अंक रखिए, तो यह जब आएगा तो इसमें रखिएगा, माइनस रखिए तभी प्लस में, आप प्लस रखिए तभी। तो आप मॉडुलस के यानी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। सॉल्यूशन आपका है f(x) बराबर आप 1, 2, 3 कुछ भी रखिए, 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1, बाहर निकलेगा तो ये -1 हो जाएगा। f(x) बराबर -1 रखिए तो ये माइनस यहाँ -1 यानी ये आपका माइनस और 1 निकलेगा यानी यह -1 हो जाएगा। 2 रखिए तो माइनस यहाँ 2 रखिएगा तभी ये -2 होगा। यहाँ आप कोई भी अंक रखिए, -2 रखिए तभी ये -2 ये आएगा। इसमें भी माइनस रख दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार आप किसी दुनिया का कोई भी अंक रखिएगा, जब आएगा तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब ये होगा कि यह 0 भी रखिए, खैर 0 के इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन यह इस तरह से आप रखिएगा, कोई भी अंक रखिए। हाँ, 1 रखिए, 1 रखिए तभी यह -1 आया। -1 रखिए तभी भी -1 आया। 2 रखिए तो -2 आया। 2 रखिए तो -2 आया। इस प्रकार आप यह एक फलन है। जैसे 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, यहाँ पर लिखिए -1 -2। यहाँ पर आप किसी से रखिएगा, इसका परिसर ये आएगा, ये आएगा। इस तरह से यह एक क्या है, फलन है। और इसका जो है आप देखिए f(x) = हो जाएगा आपका -∞ से लेकर के, सब माइनस में आ रहा है, -∞ से 0 तक हो रहा है। यानी f(x) बराबर x such that -∞ less than 0। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी आप कहीं से भी देखिएगा, यह अब 0 से यानी ये आगे नहीं जाएगा, 0 से इधर रहेगा। आप दुनिया का कोई भी अंक रखिए, इसका मान इधर रहेगा, -∞ तक रहेगा, ये प्लस में नहीं होगा। तो आप इसे देख लीजिए, समझिए आराम से, समझ लीजिए एक बार। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यह मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसमें माइनस भी रहेगा तो प्लस में निकलेगा, और प्लस भी रहेगा तो प्लस में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस जो बाहर है, यह सबको माइनस कर दे रहा है,
इसलिए यह इसका मान हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, यानी आप माइनस में नीचे जहां तक जाइए लेकिन लास्ट ये जीरो के बीच ही रहेगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। तो देखिएगा रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर 1 रखिए तो आया आपका रूट ओवर 8, ये आपका 2 रखने पर रूट ओवर 5 आया और 3 रखने पर 0 आया। इसके बाद अगर माइनस में भी रखते हैं तो सेम मान वही आएगा, लेकिन अब 3 से यदि आप अधिक जाते हैं, 3 से इसका मान x का मान यदि 3 के बाद 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो यह यहाँ पर जो रूट में आ रहा है माइनस में आ रहा है, यहाँ पर रूट जो है माइनस में आ रहा है। तो बच्चों ये बात समझ लो कि रूट अगर माइनस में आता है तो वह महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई अभी इस जिंदगी में इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसका यहाँ से समाप्त हो जा रहा है। यानी इसमें जो भी मान आएगा प्रांत या परिसर जो कुछ भी आएगा वह यहाँ -3 से लेकर के 3 तक हो सकता है। हाँ, -3 से लेकर के 3 तक हो सकता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, हाँ तो 1 रखिए, 2 रखिए और 3 रखिए, सेम मान आएगा। 1 का यहाँ रखिए है तो रूट ओवर 8 आया, रूट ओवर 5 आया और यहाँ पर 0 आ गया। इसके आगे अब इसका कोई ये नहीं है, इसके आगे इस दुनिया इसका सीमित है, यानी यहाँ पर रूट जब माइनस में आ जाएगा तो यह महत्वहीन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए यह यहीं तक ये आपका -3 से लेकर के यहीं तक ये रहता है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक फलन एफ एक्स बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, हाँ गिवन दैट, यहाँ देखिए गिवन दैट गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन इज गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5 और पहला का हमको मान निकालना है। आप यहाँ देखिए f0 ये फंक्शन 0 है, यानी x के जगह पर 0 है, जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे 0 रखने में, तो ये आपका 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0 -5 इक्वल टू हो जाएगा -5। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 7 है, यानी x के जगह पर हमको 7 लिखना है, तो 2 गुणे 7 -5 बराबर हो जाएगा 14 -5 बराबर हो जाएगा 2x, 7 में 14, 14 में से 5 गया 9। यहाँ पर है -3 रखिए, 2 गुणे -3 -5 बराबर -6 -5 बराबर -11 -11।
तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान था। आप इसको बनाइएगा, समझिएगा, देखिएगा वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं यहीं तक इसको रहने देता हूँ और आगे मैं फिर आपके लिए सेवा में हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत।